पता होना अलग है, टालना बहुत अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगा, पर टाल नहीं। क्या बागेश्वर धाम सरकार को पता था कि रेल हादसा होगा? देखिए धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या जवाब दिया। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने ओडिशा में भीषण ट्रेन हादसे पर अपनी बात रखी है। मीडिया के प्रश्न का उल्लेख करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उन्हें इस हादसे का संकेत पहले ही मिल गया था। धीरेन्द्र शास्त्री वडोदरा में दिव्य दरबार के लिए पहुंचे थे। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ओडिशा में ट्रेन हादसे पर बोले हैं। वडोदरा में आयोजित दिव्य दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है। हम सबसे पहले घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करेंगे। रेल हादसे पर जब मीडिया के सवाल का उल्लेख करते हुए बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अनिष्ट के संकेत मिलते हैं। उन्होंने कहा इनके बारे में जानना अलग विषय है और इन्हें टालना अलग विषय है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगी, लेकिन वे नहीं रोक पाए। पता होना अलग है, टालना बहुत अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगा, पर टाल नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने वडोदरा के दिव्य दरबार में कहा कि पत्रकार महोदय ने पूछा कि आपकी शक्ति किसी बड़ी घटना का संकेत दे सकती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने इसके जवाब में कहा कि माय डियर यस, घटना के बारे में जानना और उससे बचना दो अलग अलग बातें हैं। भगवान कृष्ण जानते थे कि महाभारत होगी, लेकिन वे इसे रोक नहीं पाए। हमारी ताकत बताती है कि हवा की गति जितनी अधिक होगी, सिग्नल उतना ही अधिक समय तक प्राप्त किया जा सकता है। हम राष्ट्रहित के लिए अप्लाई करते रहते हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने आगे कहा कि चाहे कोई आतंकी हमला हो, चाहे कोई गुप्त मामला हो, हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करते रहेंगे। उन्होंने कहा उन्हें उतने ही गति के संकेत मिलते हैं जितनी गति पवन की है, क्योंकि वे पवन पुत्र के भक्त हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कई भूवैज्ञानिक हमारे पास चोरी छिपे आते हैं, बिना रोए भी बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं। इसलिए जब तक कोई हमारे पास नहीं आता, बालाजी को अर्जी नहीं देता, तब तक हम किसी को सामने कैसे कुछ कह सकते हैं। ओडिशा ट्रेन हादसे पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हादसे में मरने वालों के लिए हमने 2 मिनट का मौन रखा। हमने उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। अपने इष्ट हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते कि दिवंगत आत्माओं को परमात्मा का स्थान प्राप्त मिले और उनके परिवार को इतना ढांढस प्राप्त मिले ताकि उनका जो परिवार टूटा है। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर में अब तक 275 लोगों की जान जा चुकी है। इस हादसे को देश की आजादी के बाद का सबसे बड़ा रेल हादसा माना जा रहा है। इस हादसे में 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम 3 ट्रेनों का हादसा हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां का दौरा किया था। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव वहां पर कैंप कर रहे हैं। पहली बात तो राष्ट्र में ऐसा कभी कुछ हो ना, सबका मंगल होवे और अपने इष्ट हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते कि दिवंगत आत्माओं को परमात्मा का स्थान प्राप्त मिले।